हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। गौतम गंभीर के टेन्योर में एक और मतलब कि क्या कहा जाए, ऐसा फैसला, ऐसा मतलब रिकॉर्ड जो कि भारतीय टीम कभी भूल नहीं पाएगी भाई। इंग्लैंड की टीम ने भी धो दिया हमें। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बड़ी गलतियां टीम इंडिया ने की है। और आपने इंग्लैंड को मजाक में ले लिया। आप समझ रहे हो कि दुबई में मैच चल रहा है, आप समझ रहे हो कि ये इंडिया में मैच चल रहा है। स्पिनर पर स्पिनर, स्पिनर पर स्पिनर घुसेड़े जा रहे हो। इंग्लैंड कंडीशन में मैनचेस्टर जैसे पिच पर आपको कई बार हम सब ने चर्चा किया कि यार आप प्रिंस यादव जैसे गेंदबाज को बाहर बिठा करके रवि बिश्नोई को खिला रहे हो। और वही एक ओवर मैच का कांड कर गया। 29 रन देकर के गए रवि बिश्नोई एक ओवर में। और उससे बड़ी बात है, चलो 29 रन देकर के गए हैं, 3 फ्री हिट, उस ओवर में 2 फ्री हिट। और उससे पहले जब गेंदबाजी करने के लिए फर्स्ट ओवर में 1 फ्री हिट, और तीनों फ्री हिट पर 3 छक्के पड़े हैं रवि बिश्नोई को। आपने मजाक बना रखा है। इंग्लैंड में चल रहा है मैच और आप गेंदबाज में अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, मैं तो कह रहा हूं कि एक आध और स्पिनर को खिला लो। मुझे समझ में नहीं आता कि इंग्लैंड की टीम अपने घर पर खेलते हुए, अगर आज आप देखोगे ना इंग्लैंड के पास में गेंदबाज कौन कौन थे। लियाम डॉसन उनके पास में थे, आदिल रशीद उनके पास में थे। जरा कैलकुलेट करना, 5 या 6 ओवर की स्पिन गेंदबाजी हुई है, मात्र 5 या 6 ओवर की स्पिन गेंदबाजी भारत के खिलाफ में इंग्लैंड की टीम ने किया है। और भारतीय टीम ने तकरीबन मेरे ख्याल से 12 ओवर की गेंदबाजी स्पिनर से कराई, क्योंकि आपने किसी और गेंदबाज का इस्तेमाल ही नहीं किया। शिवम दुबे को आज आपने याद किया नहीं, वो आज आपके लिए ऑलराउंडर थे नहीं। वैसे शिवम दुबे पूरे वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करते रहे, वैसे शिवम दुबे पूरे आयरलैंड की सीरीज में गेंदबाजी करते रहे। लाइक टू लाइक गेंदबाज हैं। सैम करन जिस तरीके से 3 विकेट लेकर के गए, आपके लिए वो काम कर सकते थे शिवम दुबे, आपने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई। फैसले इस तरीके से लिए जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। श्रेयस अय्यर वाकई में कप्तानी कर रहे हैं या कप्तानी कोई और कर रहा है? और अगर श्रेयस अय्यर वाकई में कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो फिर कप्तान बनने का क्या फायदा, डमी कप्तानी करने का क्या फायदा? छोड़ दो कप्तानी, कह दो कि भाई मैं नहीं करूंगा इस तरीके से कप्तानी। भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी भी भारतीय टीम इंतजार ही कर रही है पहली जीत का। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 4 मैच निकल गए हैं, 3 मैच हम हारे हैं, 1 मैच बारिश की वजह से बच गया। आप सोचो कि जीता जिताया मैच, 24 गेंदों में 49 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए। लगा कि यह मैच भारतीय टीम जीत जाएगी, उस ओवर में 29 रन खा करके चले गए गेंदबाज हमारे रवि बिश्नोई। किसी ने नहीं सोचा था 29 रन देकर के गए भाई। और मुझे समझ में नहीं आता, रवि बिश्नोई जो कि लेग स्पिन गेंदबाज हैं, चलो ठीक है उनकी गेंदें लेग स्पिन नहीं होती है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद बाहर नहीं निकलती, अंदर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी यार आपने सीधी सीधे गेंद डाल रहे थे रवि बिश्नोई, कोई स्पिन हो नहीं रहा था। और आपने दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ में अपने लेग स्पिनर को लगा दिया। आ बैल मुझे मार, ले भाई दनादन रन बना दे। और जैकब बेथेल ने हेल बना दिया आपका। अब समझ में आया कि जैकब बेथेल सेमीफाइनल मैच भी ऑलमोस्ट इंग्लैंड को जिता ही चुके थे। आज जिस तरीके से बैटिंग की सेमीफाइनल में, अगर थोड़ी और जोर लगाते तो हम शायद वर्ल्ड कप भी नहीं जीते होते। हम और आप इस समय बैठे रहते, या तो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीत करके चला जाता या फिर इंग्लैंड जीत करके चला गया होता। भारतीय टीम की जो आज जो हार हुई ना, उस पर चर्चा करते हैं और किसकी वजह से हार हुई। इस समय सोशल मीडिया पर भाई साहब दुनिया कह रही है कि गौतम गंभीर की टीम है, कोई कह रहा है कि नहीं श्रेयस अय्यर की कप्तानी खराब है। मैं तो भाई एक ही चीज जानता हूं, आपने सूर्य कुमार यादव को कहा कि आप वर्ल्ड कप आपने जिताया, अब आपका कोई रोल है नहीं। यानी कि आपने ये बात मान लिया कि वर्ल्ड कप जिताने में सूर्य कुमार यादव का कोई हाथ नहीं था, वर्ल्ड कप हमें जिता करके गए हैं गौतम गंभीर। आपके हिसाब से आपने ये बात मान ली। अब जब भारतीय टीम हार रही है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? अच्छा एक चीज और मैंने नोटिस किया, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अगर मैच आपने देखा होगा, जब 10 ओवर पूरे हुए थे ना, 10 या 12 ओवर, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, जब इंडियन टीम गेंदबाजी कर रही थी, उस समय गौतम गंभीर मैदान पर आए थे। और गौतम गंभीर को मैंने देखा ही नहीं श्रेयस अय्यर से बात करते हुए। गौतम गंभीर तो ईशान किशन को सजेशन दे रहे थे।
ऐसे लग रहा था जैसे भारतीय टीम की कप्तानी ईशान किशन कर रहे हैं, ना तो तिलक वर्मा को कुछ कह रहे थे, ना तो श्रेयस अय्यर को कुछ कह रहे थे। तो समझ में नहीं आया कि कोच अगर कप्तान से बात नहीं करेगा और कप्तान अगर कोच से बात नहीं करेगा तो ईशान किशन को गौतम गंभीर कहेंगे, गौतम गंभीर की बात ईशान किशन सुनेंगे, फिर वो श्रेयस अय्यर को कहेंगे, फिर जाकर के कुछ फैसले होंगे। अरे अजीबोगरीब हालात है भाई, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीजें चल रही हैं। क्या रिलेशन भी ठीक है या नहीं ठीक है श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर के बीच में। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ, चलो ठीक है, मैं उन पर चर्चा भी नहीं करूंगा क्योंकि पहला मैच था। ठीक है, उन्होंने 2 छक्के भी टांग दिए, बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मैं इनफैक्ट ईशान किशन को भी गलत नहीं कह रहा हूं। मैं भारत के, अगर आप देखोगे तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ठीक ठाक रन किए भाई, बढ़िया स्कोर किया इस पिच पर। एवरेज स्कोर 160 से 165 रन था इस मैदान पर, मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में, और हमने तो उससे ज्यादा रन बनाए। हमने उससे 25 रन ज्यादा बनाए, इसके बावजूद भी हम मैच हार गए अपनी गेंदबाजी की वजह से, घटिया गेंदबाजी की वजह से, कमजोर गेंदबाजी की वजह से और घटिया कप्तानी की वजह से मैं कहूंगा। और इसका तो क्रेडिट श्रेयस अय्यर को लेना होगा। ये जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को उठानी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर कप्तान आपके नाम के सामने में लगा हुआ है तो आपको इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। या तो आप आकर के कह दो कि भाई मेरे हिसाब से फैसले नहीं लिए जा रहे, या तो फिर आप कहो कि मैं कप्तान हूं, मैं जिम्मेदार हूं। इस तरीके से आयरलैंड के खिलाफ में दोनों मैच आप हार गए। इंग्लैंड के खिलाफ में पहले मैच में हारते हारते बच्चे, चलो बारिश आ गई, मैच नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे मैच में भी आप हार गए यार। बैटिंग में आप देख लीजिए, आपके बल्लेबाज ईशान किशन फंस फंस करके खेल रहे थे। हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूं कि 49 रन वो भी इंपॉर्टेंट थे ईशान किशन के, लेकिन ईशान को आखिरी तक खेलते रहना चाहिए था। आप अभिषेक शर्मा को देख लीजिए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कैच देकर के चले गए। अगर ये 2-4 छक्के तिलक वर्मा आखिरी ओवर में नहीं लगाते, तब तो ये मैच तो इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में ही जीत गई थी। वो आखिरी ओवर में तिलक वर्मा ने जो रन बना दिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप इंग्लैंड कंडीशन को नहीं समझोगे, इंग्लैंड के कंडीशन को इज्जत नहीं दोगे, आप अपने हिसाब से ही दुबई और इंडिया के हिसाब से अगर प्लेइंग 11 तैयार करोगे तो आप इंग्लैंड में मैच हारोगे। अब देखो 3 मैचेस बचे हुए और भारतीय टीम को अगर सीरीज में जीतनी है तो तीनों मैच जीतने होंगे। बहुत मुश्किल चुनौती है। कहीं ऐसा अगला मैच ही करो या मरो का मुकाबला है जो कि मंगलवार को खेला जाएगा। वो मैच आप हारोगे तो टूर्नामेंट में आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर इंग्लैंड की टीम 2-0 की बढ़त बना ली, यानी कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गौतम गंभीर के ऊपर में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है श्रेयस अय्यर के ऊपर में इस टीम को आगे ले जाने की। शुरुआत बहुत खराब रही है भाई श्रेयस अय्यर की कप्तानी की, बहुत मुश्किल चुनौती है। घटिया गेंदबाजी, घटिया कप्तानी, जिसकी वजह से ये मैच हाथ से निकल गया। स्पिनर 3-3 नो बॉल कर रहा है, इंग्लैंड की तरफ से एक भी नो बॉल नहीं किया गया, एक भी फ्री हिट नहीं मिला भारत, और हमने 3 नो बॉल किए, तीनों पर छक्के खाए। देखते हैं अगले मैच में कैसे वापसी करेगी। जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।